2001 से 2011 के बीच ब्रिटेन में करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम को अपनाया था, लेकिन कुछ समय बाद ही इनमें से लगभग 50% लोगों ने अपने कदम पीछे कर लिए। आखिर ऐसा भी क्या हुआ जो ब्रिटेन के लोग जिस धर्म से इतना आकर्षित थे उससे अचानक दूर भागने लगे। महज 1400 सालों पहले दुनिया में आने वाला इस्लाम बाकी धर्मों के मुकाबले सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है, साथ ही सबसे डरावना भी है। जहाँ ज्यादातर लोग इसे अपनाते हैं वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में इसे लेकर डर का माहौल बना रहता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे इस्लाम दुनिया के सबसे खूबसूरत मजहबों में से एक है। उर्दू के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल एक शेर कहते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद ओ अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद ओ अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। शायर अल्लामा इकबाल के इस शेर का मतलब है कि महमूद गजनवी और उनके गुलाम अयाज जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो दोनों एक ही लाइन में होते हैं, यानी अल्लाह के घर ना तो उस समय कोई बादशाह होता है और ना ही कोई गुलाम। अपने शेर के जरिए इकबाल बताने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग बराबर हैं और उनमें किसी प्रकार की कोई ऊंची नीच नहीं है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। कहने के लिए एक तरह से मॉडर्न रिलीजन है जिसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, किसी तरह की कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई हायरार्की। यहाँ सब बराबर हैं और अल्लाह और आपके बीच में कोई नहीं है। आपको अपना सिर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकाना है, सिर्फ उसका हुक्म मानना है। इस्लाम की यही चीजें लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। इस धर्म में अल्लाह को धरती पर कोई नहीं खोजता और ना ही आशीर्वाद के लिए पुजारी के पास जाने की जरूरत है। ब्रिटेन में इन्हीं चीजों से इंस्पायर होकर 2001 से 2011 तक करीब 1 लाख लोगों ने अपना धर्म छोड़ इस्लाम को अपनाया, जिसमें से 75% औरतें शामिल थी। ज्यादातर औरतों ने इसलिए भी धर्म परिवर्तन किया क्योंकि उन्होंने किसी मुस्लिम से शादी कर ली थी, तो कईयों ने इसलिए भी क्योंकि वो कुरान में लिखी औरतों के लिए विचारों से प्रभावित थी। हालांकि भारत जैसे देश में इस्लाम का बढ़ना मुस्लिम लोगों के बच्चे पैदा करने की दर का ज्यादा होना है, जो कि बाकी धर्मों में कम होने को मिलता है। इस धर्म में अप्रोक्स हर औरत 3 बच्चे पैदा करती है। समय के साथ इस्लाम अब आकर्षक ना रहकर डरावना बनता जा रहा है। आतंकवाद का बढ़ता आतंक लोगों के बीच में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की 9/11 की घटना है और इसके अलावा ब्रिटेन में हुए वो बम धमाके जिनकी आवाज आज तक वहाँ के लोगों के कानों में गूंज रही है। दरअसल बात 2005 की है, जब सुबह सुबह ब्रिटेन की जनता रोज की तरह अपने अपने काम पर जा रही थी। तभी 8:50 पर 3 भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जबरदस्त धमाके हुए और इस सुसाइड बम अटैक में 56 लोग मारे गए और करीब 700 लोग बुरी तरह से घायल हुए। आतंकवादियों ने 3 अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम को अपना निशाना बनाया। इन धमाकों से अभी शहर उभर ही रहा था कि तब 1 घंटे बाद टेविस्टॉक स्क्वायर के पास अपर वोबर्न प्लेस पर एक डबल डेकर बस में जबरदस्त धमाका हुआ। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि बस की ऊपरी छत उड़ गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ब्रिटेन पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला था। इस पूरे हमले को खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा ने अंजाम दिया था। यही वो घटना थी जिसके बाद ब्रिटेन के लोगों के मन में इस्लाम के लिए प्यार की जगह डर बैठ गया और इसके बाद वो इस धर्म को नेगेटिव वे में ज्यादा देखने लगे। इन्हीं वजहों से जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था वो उसे छोड़ रहे थे। अल-कायदा कोई पहला या आखिरी संगठन नहीं है। इसके अलावा ISIS और ना जाने कितने ऐसे संगठन हैं और कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ज्यादातर आतंकी संगठनों का इस्लाम से नाता इस धर्म के प्रति नफरत बढ़ा रहा है। दोस्तों, इस्लाम सबसे पाक धर्मों में से एक है क्योंकि ये धर्म या दुनिया का कोई भी धर्म इंसानियत ही सिखाता है। आज इस्लाम के नाम पर हिंसा करने वाले असल में खुद इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिनकी वजह से इस्लाम की अच्छी बातें लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही और यही वजह है कि जो लोग इस्लाम की बातों से दूर हैं उन्हें इस्लाम में दिक्कतें नजर आती है। कलाम और अब्दुल हमीद से लेकर अशफाक उल्ला खान जैसे महान लोगों का ये धर्म आज चंद बिगड़ैल लोगों की वजह से निशाने पर रहता है। आपका इस पूरे विषय पर क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।